नमस्कार, मैं विजयपाल सिंह परिहार आपके लिए आज एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ ना। तो अभी तक हम लोग क्या है पढ़ना पढ़ाना कर रहे थे, तो पढ़ने पढ़ाने के क्रम में एक नई बात, एक नया कहना चाहिए नई दहलीज है ना, नया काम करने जा रहे हैं। तो नया काम क्या है वो समझिए कि अभी तक जैसे ऑफलाइन पढ़ाया आपको या यूट्यूब के माध्यम से कुछ थोड़ी बहुत सपोर्ट दिया, लेकिन अब बात होती है कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जैसे ऑनलाइन जब आप पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन में क्या है, यूट्यूब में तो चलिए कुछ मुद्दों पर बात हो जाती है, लेकिन हमें तो कंप्लीट कोर्स चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को कंप्लीट कोर्स चाहिए था ऑनलाइन में कि भाई कोर्स कहीं से कर लिया है, अब दोबारा कोचिंग में नहीं जाना चाह रहे हैं, अब पता चला कि भाई रिवाइज करना चाह रहे हैं, या नए लड़के हैं और पूरा पूरा कोर्स पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए फिर कोर्स ले आना पड़ेगा। तो कोर्स के लिए बात तो चल रही थी बड़े दिनों से, आज जाके आप समझिए, आप सबके सहयोग से, आप सबके एक तरीके से प्रेरणा से ये चीज़ संभव हुई कि आज हम लोग क्या है एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके सामने अब पूरा कोर्स ले आने की स्थिति में आ गए हैं। ठीक, तो पूरा कोर्स कैसे मिलेगा, तो ये ऐप के माध्यम से मिलेगा। एम विद्या ऐप है जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और वहाँ से जैसे ही आप डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ पर सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वो सारी चीज़ें उसी में रहेंगी, है ना। तो आजकल जैसा भाई आधुनिक तरीके से हम लोग पढ़ते हैं तो यूट्यूब में काम कर लेते हैं, या तो इस तरह से ऐप के माध्यम से करते हैं। तो ऐप जो नीडेड था इस काम के लिए, तो वो ऐप अब अवेलेबल हो गया है, तो उसके माध्यम से हम लोग अब पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसमें पहला कोर्स कौन सा लॉन्च हुआ है, कुछ दिन पहले अभी मैंने एक छोटा सा आपको हिंट दिया था यूट्यूब में और तमाम फेसबुक और तमाम सारी चीज़ों में कि जल्दी ही हम क्या है पॉलिटी का प्री प्लस मेंस कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये है राज्य व्यवस्था पॉलिटी का प्री प्लस मेंस कोर्स, जो IAS और PCS दोनों के लिए होगा। ये लॉन्च कर रहे हैं 2025-26 के लिए। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। कब से पढ़ेंगे, डेट ना, आने वाली डेट 28 तारीख मंडे से हम लोग रेगुलर 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे पढ़ेंगे। ठीक है, राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे 10 बजे से 12 बजे तक। 28 तारीख से रेगुलर क्लास आपकी होगी, लाइव क्लास आपकी होगी। तो आप इस ऐप पर जुड़ेंगे तो लाइव क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से लाइव क्लास का बंदोबस्त तो हो गया। अब बात होती है कि सर PCS भी पढ़ाएंगे, तो कौन सा वाला PCS पढ़ाएंगे, है ना। MPPSC, BPSC, UPPCS, RAS, ये सब कवर होगा। तो सब कवर होगा, तो अब क्या होता है कि सबके सिलेबस अलग अलग हैं। तो कई लोग इस बात में चिंतित होंगे कि बहुत सारा सिलेबस है और सबके सिलेबस अलग अलग हैं। तो अब ये समझिए कि क्या है कि सबके सिलेबस अलग अलग हैं और बहुत सारी और अलग अलग चीज़ें हैं जो मैं पढ़ाता हूँ आपको, तो आप जानते हैं। तो वो सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। क्या क्या चीज़ें हम मेरे माध्यम से आप लोग पढ़ते हैं, तो ये समझिए पॉलिटी है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, इंटरनेशनल रिलेशन है, सिक्योरिटी, एथिक्स, और कहीं कहीं पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन GS में जुड़ा हुआ है। जैसे खासकर पहले MP में जुड़ा हुआ था, आजकल राजस्थान में जुड़ा हुआ है ना। कहीं कहीं पर मैनेजमेंट के नाम से कुछ चीज़ें पब्लिक एड की उसमें आ जाती हैं, तो ये चीज़ भी साथ में। और कहीं कहीं पर इसी चीज़ को जो पॉलिटी कहते हैं हम लोग, उसी में जोड़ के उसका हेडिंग में पॉलिटिकल साइंस लिखा होता है। तो अगर वहाँ पर ये लिखा हो, ये केवल GS की बात बता रहा हूँ, सब्जेक्ट पे बच जाइएगा अभी, है ना। सब्जेक्ट में हम चलेंगे तो सब्जेक्ट में अलग से एकदम बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, GS में इतनी सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं, तो अभी मैंने बताया कि ये पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। अब राज्य व्यवस्था को हम पढ़ेंगे, प्री प्लस मेंस पढ़ेंगे, दोनों को जो पढ़ते हुए क्वेश्चन करेंगे, प्री के भी क्वेश्चन करेंगे। हर दिन या दूसरे दिन में अपन कम से कम 10 क्वेश्चन तो करेंगे। जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है तो हम समझते हैं कम से कम 10 क्वेश्चन तो ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये PT का क्वेश्चन हो गया तो समझ में आया कि हाँ जी UPSC का भी हम सॉल्व कर पा रहे हैं, PCS का भी सॉल्व कर पा रहे हैं, समझ में आना चाहिए ना।
तो अगर हम सॉल्व कर पा रहे हैं तभी तो पढ़ने का फायदा है। प्लस में क्या है, कुछ क्वेश्चन हैं, सभी पीसेस के क्वेश्चन हैं, तो कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके सामने मैं लाऊंगा और आपको बताऊंगा भी कैसे लिखा जाता है, वो भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दे दिया और फुर्सत हो गए, वो भी बताऊंगा। और साथ में देखता हूं जैसा भी आपके लिए बन पड़ता है, क्योंकि टेस्ट की भी यहाँ पर व्यवस्था हो सकती है ऐप में, तो आपके लिए टेस्ट भी लाएंगे। हो सके होपफुली वीकली या 15 दिन में एक बार, लेकिन टेस्ट जरूर आपके लिए आएगा। ठीक है, तो टेस्ट आपके लिए आएगा ताकि आप जो पढ़ें समझें, टेस्ट दे के देखें कि आपको कहाँ तक समझ में आ गया। और बाकी तो ये आप समझिए क्या है कि आपको ठीक ठाक वैलिडिटी, 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ कोर्स आएगा, तो आप एक बार नहीं कई बार देखिए। कोई एक बार देखने की रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, कई बार देखिए, इत्मीनान से देखिए, समझिए और समझ के और पढ़िए, टेस्ट लगाइए, सारी चीज कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले तो ये राज्य व्यवस्था, पॉलिटी। और अब बात होती है कि इनसे जुड़ता हुआ जितना भी मैंने आपको पीछे बता दिया वो सब एक एक करके चालू करेंगे। पहले केवल पॉलिटी चालू कर रहे हैं, पीटी प्लस मीन्स। सब जगह सिलेबस लिखा हुआ है, सिलेबस थोड़ी अलग अलग लिखा हुआ है। अब बात होती है कि थोड़ी अलग अलग लिखा हुआ है, मान लीजिए कि एमपी पीसीएस में कुछ चीज़ें अलग हों या यूपी पीसीएस में या आरएएस में थोड़ी बहुत चीज़ें अलग हों, तो क्या करेंगे? तो जो चीज़ें अलग होंगी उनके लिए एकदम अलग से डेडिकेटेड क्लास बताऊंगा कि कितनी क्लासेज में आरएएस का जो स्पेशल चीज़ है या एमपी पीसीएस का अलग चीज़ है या बीपीएससी का कोई अलग चीज़ है, वो कवर होगा। ठीक है, पहले कॉमन चीजें कवर हो जाएंगी, उसके बाद जो भी डेडिकेटेड चीज, मतलब एक आध मान लीजिए कोई टॉपिक है जो अलग से उसमें जोड़ा गया है, कुछ आयोग हैं जो अलग से जोड़े गए हैं, वो कवर होंगे। उसको पहले से बता के प्री इंफॉर्मेशन कि भाई ये एमपी पीसीएस का है और ये एकदम अलग टॉपिक है जो अन्य जगह में पॉलिटी में कवर नहीं हुआ है, ये कवर करें, ऐसा है ना। तो इसी तरह से चाहे जिस पीसीएस का हो एकदम अलग से बता के कवर करेंगे। पहल हम फोकस करेंगे जो सिलेबस यूपीएससी का है, यूपीएससी का सिलेबस एकदम टू द पॉइंट कवर करेंगे। वो कंप्लीट होने के बाद जितना बचा हुआ अन्य थोड़ी बहुत भी सिलेबस पॉलिटी से जोड़ता है, वो जिस भी पीसीएस का होगा उसको सेपरेटली कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर और चीजें आपके लिए लाया हूं मैं, केवल इंफॉर्मेशन के लिए कि जैसे हम यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, तो यूपीएससी जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें सिलेबस किस तरह से व्यवस्था की गई है कि यहां पर देखिए, ये देखें सिलेबस में ये लिखा है भारतीय राज्य तंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, संविधान संबंधी मुद्दे आदि। पीटी में इतना ही लिखा गया है ना। तो सिलेबस बहुत डिटेल यहाँ नहीं लिखा गया, किसी पीटी में सिलेबस डिटेल लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर बहुत डिटेल नहीं लिखा गया है। लेकिन यहाँ थोड़ी आगे आइए, मेंस में ये देखिए सेकंड पेपर का सिलेबस कितना डिटेल में लिखा हुआ है। ये सब जो रेड कलर से आपको यहां से यहां तक दिख रहा है, ये पॉलिटी का सिलेबस लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर से, ये गवर्नेंस का सिलेबस लिखा हुआ है। ये जो फिर रेड कलर से लिखा हुआ है सोशल जस्टिस का सिलेबस लिखा हुआ है। आगे आएंगे तो ये ब्लैक कलर से फिर से गवर्नेंस का सिलेबस लिखा हुआ है, और ये आईआर का सिलेबस लिखा हुआ है जो रेड कलर से लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या है, जब पॉलिटी लेके चलेंगे तो ये वाली पॉलिटी लेके चलेंगे, पूरा प्री प्लस मेंस कवर करेंगे। ठीक है, तो ये तो यूपीएससी का रहा। फिर आपको थोड़ी सी दिखाते हैं कि पीसीएस में क्या कैसे है, पीसीएस में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। तो अच्छा हाँ, यहां पर और चीजें बताते चलूं मैं कि ये तो आपके लिए हो गया कि सेकेंड पेपर में था, मैंने बताया कि बहुत सारा सिलेबस में पढ़ाऊंगा तो सबके कोर्स सेपरेटली लॉन्च होंगे, तो सेपरेटली मैं बताऊंगा। जैसे क्या है, सुरक्षा पेपर थर्ड में है, सुरक्षा पढ़ाता हूँ, पेपर थर्ड में है। कहीं पर आंतरिक सुरक्षा के नाम से है, कहीं सुरक्षा के नाम से, तो जिस भी नाम से है ना, तो मैं वहां पर देख लूंगा। और सिलेबस उसका पहले यहां पर यूपीएससी का सिलेबस, फिर जो डिफरेंस होगा वो वैसा सिलेबस देख लेंगे। ठीक है, फिर आगे आइए नीति शास्त्र।
नीति शास्त्र ये सिलेबस यूपीएससी का है, सिलेबस यूपीएससी का है। ये पढ़ने के बाद जब भी नीति शास्त्र पढ़ेंगे तो जो डिफरेंट सिलेबस होगा वो पढ़ेंगे। तो इस तरीके से सिलेबस आपके लिए बनाया। जैसे मध्य प्रदेश में आ जाइए, तो मध्य प्रदेश में क्या है, भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था नाम से पीटी में देखिए डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। थोड़ी यूपीएससी से ज्यादा डिटेल सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, कुछ यहाँ पॉइंट दिए हुए हैं और कुछ यहाँ पॉइंट दिए हुए हैं। तो इस तरह से एमपीपीसीएस में थोड़ी डिटेल करके सिलेबस दिया हुआ है, लिखा वही हुआ है सारा कुछ। मैं आपको सिलेबस सबसे पहले जैसे ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे आपको सिलेबस दूंगा मैं, ठीक है, कि हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले। तो सिलेबस देखिए इत्मीनान से और उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे। और 2 ही घंटे की क्लास होगी तो लगभग 2 महीने क्लास चलेगी आपकी, और 2 महीने में आपकी पॉलिटी ऐसी कंप्लीट होगी कि फिर कभी आपको कहीं और दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी। इतना ही पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कोई भी एग्जाम दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं यहाँ हूँ। अब तो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ गया हूँ और रेगुलर बेसिस में आपसे जुड़ा रहूँगा, है ना। तो यही समझिए कि आप एकदम कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ आपके पढ़ाने से आई या नहीं आई, या कैसे डिफरेंट हुआ, या कोई क्वेश्चन आ जाए कल को कि भाई यूपीएससी में आ गया या पीसीएस में कहीं पर आ गया कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, आपने पढ़ाया था लेकिन ये चीज़ ऐसी हुई है ना, तो वो कवर नहीं हुई या कवर हुई तो मुझे समझ में नहीं आई, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात ये है 99% हर चीज इसमें कवर हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, कवर हो जाने के बाद भी ये पॉसिबिलिटी है आप न कर पाए। हाँ, जरूरी थोड़ी भाई मैं समझाऊं और आप पूरी तरह उसी तरह समझ जाएं, ये जरूरी थोड़ी होता है। तो नहीं समझ में आए तो दोबारा एक तो वीडियो के माध्यम से समझें, और ना समझ में आए तो फोन कॉल और कमेंट और इनके माध्यम से आप जुड़िए, है ना, बात कीजिए, लेकिन इत्मीनान से समझिए। मैं आपको फोन कॉल, व्हाट्सएप, इन सब से भी जुड़ा रहूंगा, है ना। तो आप क्या है, जैसे मेंस का क्वेश्चन आंसर लिखा, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा जिसके माध्यम से आप जुड़ेंगे, आंसर लिखेंगे, आंसर चेक होगा, तो वो सब कहानी भी होगी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक तरफा बस यहाँ से पढ़ा देना है और काम खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन को इस तरह से करना है कि ऑफलाइन की बहुत सारी सुविधाएं जो है इस ऑनलाइन में आपके लिए मैं दे सकूं, ये कोशिश होगी, ठीक है। तो आपको मैंने बताया ना कि जब ये क्लास आप कर लेंगे तो कम से कम जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये दावा करता हूँ कि आपको कभी फिर कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई एग्ज़ाम देना हो, आपको दुनिया का कोई एग्ज़ाम देना हो, अगर सिलेबस ये है, टॉपिक ये है, तो आपको दोबारा कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मेरा काम है, ठीक है। तो ये मैं करके दिखाऊंगा। मैंने आपको अभी एमपी का दिखाया, अभी देखिए क्या है, देखिए एमपी का क्या, पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है, कहाँ, जीएस पेपर 2 में लिखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस। जीएस पेपर 2 में 2 पार्ट हैं यहाँ पर एमपी में, जिसमें से एक पार्ट जिसको मैं कवर कर रहा हूँ वो क्या है, पॉलिटिकल साइंस नाम से लिखा हुआ है। तभी मैंने कहा था ना कि पॉलिटिकल साइंस नाम से कहीं पर लिखा होगा। अच्छा, अब यहाँ सिलेबस में जाएंगे तो देखेंगे क्या नाम से लिखा हुआ है, संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना, ठीक है। तो एकदम अलग अलग नाम से लिखे हुए हैं, तो इन नामों से घबराने की जरूरत नहीं है कि कहाँ क्या नाम लिखा हुआ है। और मैं आपको सिलेबस दिखाता चलूँ ताकि आप, ये तो एमपी का ही सिलेबस है, ठीक है, एमपी का ही डिटेल सिलेबस है। जो डिटेल सिलेबस यहाँ लगा हुआ है, जो आपके पास होगा, नहीं है तो मेरे पास से डाउनलोड कर लीजिएगा, ये मैं पीडीएफ लगा दूंगा, और जो मैं पढ़ाता हूँ उसका मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और ज़रूरत हो और सिलेबस लगा दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है। आपको पूरा सिलेबस या तो आप साइट से डाउनलोड करेंगे, जो लोक सेवा आयोग की साइट होगी, या आप हमसे ले सकते हैं, जो आपको चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। एथिक्स वाला जो दिखा हुआ पेपर 4 में, एथिक्स वाला ये पोर्शन, ये एमपीपीसीएस में है। आप थोड़ी यहां आ जाइए, बीपीएससी। बीपीएससी ऐसा स्टेट है जिसमें केवल यही प्रोग्राम, सिंगल पॉलिटी पीटी प्लस मेंस से सब कुछ कवर हो जाएगा। दोबारा मुझे इसमें कुछ भी पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। मतलब आप अगले 2 महीने में जो पढ़ने वाले हैं, उस 2 महीने बाद आप पीटी दीजिए, मेल दीजिए, देन कंप्लीट। मेरी तरफ से एकदम आपके लिए कंप्लीट व्यवस्था दी जाएगी।
और उसके बाद आपको इस पोर्शन में देखने की जरूरत दोबारा नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए कितना छोटा सा लिखा हुआ है, भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था। यहाँ भारतीय राजनीति और इसके आगे जो लिखा हुआ है, भारत तथा बिहार में देश की राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती और सामुदायिक विकास, ये दिया हुआ है पॉलिटी के नाम पे, पीटी में लिखा हुआ है। बाकी डिटेल सिलेबस तो अपन काम करेंगे, लेकिन जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बीपीएससी में क्या लिखा हुआ है, मुख्य परीक्षा देखिए कैसे होती है। मुख्य परीक्षा क्वालिफाइंग पेपर है, मेरिट पेपर है। मेरिट पेपर में सामान्य अध्ययन के 2 पेपर होंगे, हमको केवल इस पेपर से मतलब है, सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर से। अब इस सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर में देखिए यहां पर लिखा हुआ है, सामान्य अध्ययन का सेकंड पेपर ये है राज्य व्यवस्था। पेपर 2 में भारतीय राजनीति से संबंधित भाग में बिहार सहित भारत में राजनीतिक व्यवस्था पर प्रश्न शामिल होंगे। भाई ये कहानी लिख दी गई, इतना लिख दिया गया है तो सिलेबस डिटेल नहीं लिखा गया है। तो मैंने अभी देखा एमपी का दिखा है कितना डिटेल सिलेबस लिखा गया है, अभी बिहार का दिखा रहा हूं तो डिटेल सिलेबस नहीं लिखा गया, थोड़ा थोड़ा लिखा गया है। और मैंने बताया ये केवल अभी 2 महीने के अंदर ही पूरा हो जाएगा, जो भी पॉलिटी के साथ पूरा हो जाएगा। तो बिहार में तो कुछ और एक्स्ट्रा है भी नहीं। बिहार के लिए तो ये कोर्स बहुत मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप 71वीं बीपीएससी दे रहे होंगे और होपफुली अगर मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके पहले, तो दावे के साथ कहता हूं आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे, है ना। तो आप एकदम इत्मीनान रखिएगा, बिहार में जब भी आप तैयारी कर रहे हैं और ये चीज पढ़ ले रहे हैं, उसके बाद आपको कुछ कहीं करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिवाइज करने की जरूरत है। हाँ, जो काम करना है वो क्या है, लगातार रिवीजन, क्योंकि रिवीजन नहीं करिएगा तो सब बेकार है। फिर तो किसी को कोई कुछ भी पढ़ा दे, क्या फर्क पड़ता है इस बात से, है ना। कुछ भी समझा दे, क्योंकि आदमी का दिमाग है कुछ दिन बाद भूलता है। जब भूलता है आप रिवीजन मत कीजिए, सब खत्म हो जाना है। ठीक है, तो यही समझना है इस चीज में। यूपी में थोड़ी सी डिटेल दिया हुआ है पीटी में, पीटी का सिलेबस है ना। मेंस का देखिए, मेंस का इन्होंने जीएस के 6 पेपर कर दिए हैं। ये वाले पेपर से अपने को मतलब है। अच्छा, इन्होंने थोड़ी डिटेल, थोड़ी सिस्टमैटिक यूपीएससी वाला पेपर ही रखा हुआ है। तो यूपीएससी में जैसा पढ़ेंगे वैसा इसमें भी पढ़ लेंगे, लेकिन सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर कहीं पर अंतर है तो उस चीज को देखते हुए बड़ा डिटेल तरीके से लिख रखा है कि राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, सुशासन, विदेश संबंध, एकदम क्लियर कट तरीके से लिख रखा है। ठीक है, और देखिए पेपर 3 में सुरक्षा, यूपीएससी जैसा ही काम कर रखा है इन्होंने। और यहां पर देखिए नीति शास्त्र तो पढ़ेंगे ही, साथ में उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एकदम अलग से सेपरेटली, इसको भी हम पढ़ेंगे। एमपी की एकदम सेपरेटली पढ़ेंगे, बिहार की एकदम सेपरेटली पढ़ेंगे। जो एकदम बिहार का होगा 2 क्लास, 3 क्लास, 5 क्लास, जो भी कंप्लीट होगा आराम से। तो ऐसे ही मैंने कहा ना, जो अलग होगा वो अलग। तो पॉलिटी पढ़ने के साथ ये भी बिहार, उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था भी कवर होगी। ठीक है, ऐसे बिहार की राज्य व्यवस्था, ऐसे एमपी की राज्य व्यवस्था वो कवर होगी। और जब सुरक्षा पढ़ रहे होंगे तो उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के मुद्दे भी क्लियर। ठीक है, तो यही समझना है। तो ये सिलेबस आपका क्या है, और देखें ये सिलेबस सारा लगा हुआ है इसमें, जो यूपी का है, यूपी से संबंधित सिलेबस है। उसके बाद हम लोग आरएस में चलेंगे, राजस्थान में चलेंगे। राजस्थान में देखिए ये डिटेल सिलेबस दिया है, एमपी जैसा ऐसा डिटेल करके, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली करके उन्होंने डिटेल सिलेबस पीटी का दिया हुआ है। पीटी का सिलेबस है आपके लिए। ठीक है, ये सिलेबस दिया हुआ है, कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे पीटी में जो दिया हुआ है, पीटी का सिलेबस। ठीक है, फिर मेंस का सिलेबस देखिए, यहाँ पर मेंस का सिलेबस किस तरह से, सामान्य अध्ययन 2nd और सामान्य अध्ययन 3rd में हम लोगों का कोर्स है। और क्या क्या कोर्स है, सामान्य अध्ययन 2nd में जब चलेंगे तो पहली इकाई है नीति शास्त्र की, एथिक्स की, जैसे मैंने कहा जब एथिक्स पढ़ाएंगे तो उसको कवर करेंगे। प्लस पेपर 3rd में क्या चीज है, राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीति, समसामयिक मामले। केवल ये टॉपिक समसामयिक मामले में राजस्थान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, व्यक्ति स्थल, खेलकूद, ये गतिविधियां, इसको छोड़ के बाकी इस पेपर में यानी इस इकाई में, जो इकाई फर्स्ट है उसमें कंप्लीट आरएस का कवर होगा। ठीक है, ये देखिए लोक प्रशासन एवं प्रबंधन की अवधारणाएं। मैंने कहा था ना कि कभी प्रबंधन, कभी प्रशासन, कभी लोक प्रशासन के साथ ही प्रबंधन। तो अगर लोक प्रशासन प्रबंधन की अवधारणाएं हैं तो ये कंप्लीट पेपर कवर करेंगे अपन। ठीक है, तो क्या है,
मैंने आपको सिलेबस दिखाया, इसलिए दिखाया ताकि आप आश्वस्त हो सकें। लेकिन अब क्या है कि भाई सब कुछ दिखा दिया, बता दिया, लेकिन कंफ्यूज हो जाए अगर कोई आदमी तो कुछ कर थोड़ी सकते हैं। तो उसका क्या है, 1-to-1 सोल्यूशन है कि एक दिन ऑनलाइन आ जाते हैं, ऑनलाइन बात कर लेते हैं। तो रख लेते हैं आज 23 तारीख है, तो आपको क्या है 25, ठीक है, 25 तारीख को हम लोग मिलेंगे ऑनलाइन 10 बजे से। आप जब तक बातचीत करना चाहें, है ना, तो 10 बजे से अपन ऑनलाइन बात करेंगे। और जो भी आपको लगे कि भाई ये चीज़ कंप्लीट होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, हाँ, तो या मुझसे कुछ पूछना जांचना है, तो जो भी करना है वो ऑनलाइन हम लोग कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आप आएंगे, जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो सब सॉल्व की जाएंगी। तो 25 तारीख को ये काम करेंगे। तो हम क्या है, अगली जो डेट को मिल रहे हैं वो 25 तारीख को मिल रहे हैं। टाइमिंग क्या होगा, 10 बजे ही होगा, ठीक है। और उसके बाद 28 तारीख से टाइमिंग 10 बजे ही होगा, जब हम इस क्लास को रेगुलर बेसिस पर चालू करेंगे। होपफुली सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक। तो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो इस वादे के साथ कि हम लोग मिलेंगे 25 को, ऑनलाइन मिलेंगे, फुल इंटरैक्शन होगा, वीडियो के माध्यम से नहीं, ऑनलाइन मिलेंगे, एकदम फुल इंटरैक्शन के साथ मिलेंगे। तो इत्मीनान से हम लोग बातचीत करेंगे, जो भी बातचीत होगी लाइव होगी। उसके बाद फिर हम लोग उसको 28 तारीख से स्टार्ट करेंगे, ठीक। इस वीडियो के लिए इतना ही।